परंतु एक न एक चीज पसंद नापसंद रहेगी, एक न एक नियम या बंधन रहेंगे। जैसे ये हो सकता है कि वो कहें कि आप सन्यासी बनकर आइए, गृहस्थ आश्रम छोड़कर आइए। ये कह सकते हैं कि आप मांसाहार छोड़कर आइए, शाकाहारी बनकर आइए। या वो ये कह सकते हैं कि इस जाति या इस धर्म या इस कुल के लोगों को ही आप अपना शिष्य बनाएंगे। ऐसा हुआ है पूर्व में। तो जगत गुरु शिव की बात जब हम करते हैं तो पूरे जगत के गुरु की कुर्सी पे अगर कोई बैठा होगा तो वो कुर्सी तो एक ही होगी, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है जगत के गुरु, तो कुर्सी वहां एक ही है। पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ने के लिए आप किधर से भी चढ़ सकते हैं, परंतु जब उसकी चोटी पे पहुंचते हैं तो चोटी उसकी, शिखर उसका एक ही होता है। जगत गुरु शिव गुरु का काम करते हैं। तो क्या ये पहले से था? हाँ, ये पहले से था। हमारे शास्त्रों ने ये लिखा है कि गुरु, तीनों लोकों के गुरु कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आप नर नाग और मृत्य तीनों लोगों के जो आप गुरु हैं, तीनों लोकों के गुरु हैं, इसका बखान हो रहा है। संभवे गुरुवे नमः। आप शंभु गुरु के रूप में हैं, इसलिए आपको हम नमन करते हैं। ये भी पहले से होता आया है। जगत गुरु शिव, जब हम अपने दुनिया में आते हैं तो लोग कहते हैं हमसे कि हम महादेव को गुरु क्यों बनाएं? महादेव को गुरु बनाने की पात्रता मेरी नहीं है, तो हम किसी शरीरधारी गुरु को ही क्यों नहीं बनाएं? हम महादेव को गुरु क्यों बनाएं? लेकिन साहब श्री ने कहा कि जगत गुरु शिव, उनको भी अगर कोई अपना शिष्य भाव देता है, शिष्य बनता है, तो जगत गुरु शिव ही प्रारंभिक समय में गुरु की कुर्सी पे बैठे हमको, आपको वाणी से, स्पर्श से, यानी शिव की चर्चा में हम लोग क्या करते हैं? कोई ना कोई गुरु भाई या गुरु बहन हमारे आसपास आके बैठता है, बोलता है, तो बोला तो वाणी से बोला, उसकी वाणी ने मुझ पे प्रभाव डाला है। कोई छूकर, यानी प्रणाम पाती करके, बैठाकर, आदर सम्मान के साथ अपने पास बिठाकर, उपासना यानी अपने पास बिठाकर मंत्रों का जप करके। तीसरे सूत्र में हम क्या करते हैं? मंत्र का ही जप करते हैं। शिव के नाम का मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय मंत्र से शिव को प्रणाम करते हैं, तो मंत्रों का जप भी कर रहे हैं। यानी गुरु जो काम करते हैं, जगत गुरु शिव शुरुआत जब करते हैं तो अपने शिष्य के मानसिक स्तर पर उतर कर और तब ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। कोई बीए पास है, लेकिन अगर पहला क्लास का बच्चा आएगा पढ़ने तो उसको वो अ आ क ख ग यही पढ़ाएगा। वो बीए पास है, परंतु बच्चा तो बीए पास नहीं है। बच्चा आपके द्वारा इतना ही सीख सकेगा कि लकीर कैसे खींची जाती है। तो जगत गुरु शिव भी जब गुरु की कुर्सी पे बैठे होंगे और हम शिष्य बनकर उनको पुकारते हैं, वो जगत गुरु शिव कौन है? ये जगत गुरु शिव, उनके विभिन्न स्वरूप हैं और ऐसे ऐसे स्वरूप हैं जिसका सामना हम नहीं कर सकते, जिनसे मिलने का हम सोच भी नहीं सकते, इतनी ऊपर की सत्ता है। महाकाल, एकमात्र महादेव को कहा गया महाकाल। अघोर यानी जो तरंगे जहां नहीं हो, अघोर है जो घोर नहीं होता। काल को भी जिससे डर लगता है, महाकाल है वो। तो महाकाल सत्ता भी एक ही है महादेव की। महामृत्युंजय एक ही है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से हमको निकाल सकते हैं महामृत्युंजय के रूप में, वो शिव है। महाऔढ़ेश्वर, महायोगेश्वर, यानी महा शब्द जहां जहां लगा है वो सिर्फ शिव के लिए ही प्रयोग किया गया है।